आज मैं आप लोगों को एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिसके सामने ध्यान और साधना के जगत में सारी विधियां फेल हैं। इतना शक्तिशाली विधि है, सारी विधियां इसके सामने धरी की धरी रह जाएंगी। यह इतनी शक्तिशाली विधि है। इस विधि का इस्तेमाल बहुत सारे साधक करते हैं। यही वो विधि है जो शॉर्टकट मार्ग है अध्यात्म के इसमें जगत में जाने के लिए, आध्यात्मिक अनुभूतियां पाने के लिए, गहरे अनुभव, ध्यान के गहरे अनुभव पाने के लिए यह विधि बहुत शक्तिशाली है। आप सोच रहे होंगे ये विधि इतनी खास क्यों है। यह विधि है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग का एक रास्ता है। इस विधि को जो साधक आज अभी इसी वक्त करेगा, शुरुआत में समस्या यह होगी कि आपका हृदय उतना विकसित नहीं होगा, जिसकी वजह से शायद आप ये विधि न कर पाए। लेकिन अगर आप इस विधि को करेंगे, अपने हृदय को पहले जागृत करेंगे, जिससे आपको विराट के प्रति, परमात्मा के प्रति एक प्रेम, एक अथाह प्रेम पैदा होगा। उसके बाद ही ये विधि पैदा होगी। ये विधि आप कर पाएंगे, क्योंकि अपने महबूब के प्रति आपको प्यार होना चाहिए, अपने ध्येय से, अपने परम से, अपने विराट से। एक इसमें प्रेम की जरूरत है, और वो प्रेम ऐसा होना चाहिए, एक विरह, एक अथाह विरह आप में होना चाहिए। विराट को पाने की एक प्यास आप में होनी चाहिए, तभी यह विधि संभव है। यह विधि सुनने में तो आपको बहुत छोटी और न्यूनतम लगेगी, इसका कोई मोल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली और मूल्यवान है। इस विधि में आपको अपने अहंकार को त्याग देना होगा। इस विधि में करना क्या होगा, आपको उस प्रेम, अपने प्यारे के लिए, उसके विरह में आपको रोना है। सोचिए, क्या आप कर पाएंगे? शायद स्त्रियां कर पाएं, लेकिन पुरुषों के लिए शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान साधना करते हैं या कोई भी ध्यान की विधियां करते हैं, तो जरूर आपका हृदय जो है भावावेश हो गया होगा, प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति एक भाव से भर गया होगा। मैं जानता हूं कि आपका हृदय संवेदनशील हो गया होगा। वही साधक कर सकेगा जिसका हृदय अब प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हो चुका है, परम से मिलने के लिए व्याकुल हो चुका है। वही साधक इस विधि को कर सकता है। इसमें आपको परमात्मा के प्रति किसी एकांत स्थान को चुन लेना है और हाथ जोड़ करके परम के लिए बस रोना है। बस रोना है कि प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे महबूब, हे मेरे परमात्मा, प्रभु कब मिलोगे मुझसे? प्रभु, ये अकेलापन, क्योंकि साधक जब साधना करता है तो उसके अंदर एक अकेलापन महसूस होने लगता है, संसार व्यर्थ लगने लगता है, संसार माया लगने लगती है। तो उस समय बस एक ही उसका साथी होता है, वो परम होता है, वो परमात्मा होता है। उसके मिलने के लिए वो भीतर से बहुत व्याकुल होता है। कब परम का दर्शन होगा, कब आत्मज्ञान होगा, कब विराट से मिलन होगा, कब उस परम आनंद से मिलन होगा, उस महबूब से कब मिलन होगा, परम से कब मिलन होगा। उसके लिए बस रो, एक बच्चे की तरह रो, एकांत में जाकर के आप बस रोइए। यह है अहंकार को मारने की कला। क्यों आप ध्यान में गहरे नहीं जा पाते? यही कारण होता है कि आप में अहम है, अहंकार है कि मैं कुछ हूं, मैं इस संसार को चलाने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, फला कर लूंगा, ढिमका कर लूंगा। कर्ता परम है, विराट ही करता है। विराट की ऊर्जाएं ही आपके
शांत है, और उसके लिए बस एक ही है, रोइए। रोइए, बिल्कुल बच्चा बन के रोइए, जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है जब वो दूध नहीं पाता है, भूखा होता है तो वो रोता है। प्रभु से मिलने के लिए रोइए। ये रोना जो है आपके अहम को हटा देगा। जैसे जिस दिन आपने रोया, वो आंखों से आंसू गिर गए ना, उस दिन आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, आपकी सारी नेगेटिविटीज खत्म हो जाएंगी। आपके भीतर का जो अहम है ना, जो ओवर थिंकिंग है ना, जो भीतर के अंतर जगत में, भीतर के अंतर आकाश में आपको उतरने से रोकता है ना, जो ध्यान की गहराई में जाने से रोकता है ना, ये जो अहंकारी मन है बीच में आ जाता है ना, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। प्रभु के लिए बस रोइए, आंसू गिराइए। आप देखेंगे कि इससे आपके भीतर घर रोने से डोपामिन भी रिलीज होता है, जिससे आपको खुशी भी अंत में महसूस होगी। इससे आपका हृदय बिल्कुल हल्का हो जाएगा। सारे तनाव दूर करिए। जो भी आपके जीवन में कष्ट है प्रभु को बताइए, जो भी दुख है प्रभु को बताइए। प्रभु से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी अगर आप पढ़ेंगे, उसमें भी कहा जाता है वही परम तक पहुंचता है जो प्रभु के लिए व्याकुल होता है, परम के लिए व्याकुल होता है। जब आप ये जान लेते हैं कि ये संसार एक माया है, भ्रम है, आप ये जान लेते हैं ये सत्य नहीं है, मृत्यु शाश्वत है, इसे जान लेते हैं, तब एक ही शाश्वत दिखता है, वो परम है। बिना परम के पाए, बिना प्रभु के पाए आप परम शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। वही विरह, वही आपका अस्तित्व है, वही परम आनंद आपका अस्तित्व है। उसके लिए रोइए। ये रोना, अगर आपने कुछ दिन रोने का एक प्रयास किया तो आप देखेंगे कि ध्यान की जो गहराई जो आप महीनों से सालों से करते आ रहे हैं, वो गहराई आप में नहीं दिख रही है। कुछ हफ्तों के प्रयास से ही आप गहरे शून्य में उतरने लगेंगे। कई ध्यान के साधकों ने जो है ध्यान को जो है समर्पण नहीं लिया, उसे प्रेम में नहीं बदला। आप अपने प्रयास से कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये हृदय ही ऐसा चीज है जिसको महबूब से लगाना होगा। प्रेम ही आपको गहरे ध्यान में ले जा सकता है। ध्यान कुछ नहीं है, प्रेम ही है, और कुछ भी नहीं है। प्रेम ही आपको डुबा सकता है, प्रेम ही आपको परम तक ले जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो रोइए, खूब रोइए, आंसू गिरा कर रोइए, बच्चे की तरह रोइए। प्रभु को कहिए, हे प्रभु, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्युर माँ अमृतगमय। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रभु को कहो, रो, हाथ जोड़कर रो। बस ये साधना करें और फिर उसके बाद ध्यान करें, और आप देखेंगे परम ध्यान में आप प्रवेश हो जाएंगे। आप अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इससे हमारा और आपका जो है प्रेम बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए